फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BES 1 to 9 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की यूनिट 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जेंडर रोल्स और उसके टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेंडर क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है जेंडर की। Gender refers to the characteristics of man, women, girls and boys that are socially constructed। इसका मतलब क्या है कि जेंडर को सोसाइटी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये एक डिफरेंस बताता है बिहेवियर ऑफ मैन, वुमेन या फिर किसी गर्ल और बॉय का, जिसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं एज ए मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो एक डिफ्रेंशिएट है, द बायोलॉजिकल डिफरेंस से बहुत अलग है। जो देखिए बाय बर्थ है दैट इज़ बायोलॉजिकल डिफरेंस, और जो सोसाइटी के द्वारा बनाया गया दैट इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो ये दोनों टर्म हैं अकॉर्डिंग टू, अगर हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो जेंडर को उन्होंने एज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज माना है जो डिटरमाइन करते हैं बिहेवियर एंड एक्शंस ऑफ ए मैन एंड वुमेन। यहाँ पे नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स में आ रहा है जो भी कंस्ट्रक्टेड रोल्स हैं उनके, जो उनका बिहेवियर है, एक्टिविटीज़ है, एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर जो वो रहते हैं वो सब। नेक्स्ट हम देखते हैं जेंडर रोल्स। तो देखिए जेंडर रोल क्या है, एक सेट है ऑफ सोसाइटियल नॉर्म्स जो सोसाइटी के द्वारा बनाए गए हैं, जो डिक्टेट करते हैं टाइप्स ऑफ बिहेवियर जो जनरली सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल होते हैं और अप्रोप्रिएट होते हैं और डिज़ायरेबल होते हैं फॉर द पीपल बेस्ड ऑन देयर कल्चर या फिर परसीव्ड सेक्सुअलिटीज। फॉर सपोज मैन है तो उसको थोड़ा सा मतलब लेट आने की इजाज़त होती है, जैसे अगर वुमेन है तो उसको थोड़ा पोलाइट बोलना चाहिए। तो ये एक परसीव सेक्सुअलिटी के अकॉर्डिंग जो हमारे जेंडर रोल्स हैं वो हैं। आफ्टर दैट जनरल रोल्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ जेंडर आना था, वो यूजुअली सेंटर्ड होते हैं ऑन द कंसेप्शन ऑफ फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी, ऑल्दो देयर आर एक्सेप्शंस एंड वेरिएशन। तो काफ़ी एक्सेप्शन और वेरिएशन यहाँ पे ऑलरेडी हैं। अब बात करते हैं, देखिए दो तरह से पर्सपेक्टिव होते हैं इनके, जिसमें पहला है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन जेंडर और दूसरा है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर। तो देखिए बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जेंडर का क्या कहता है, देखिए क्रोमोसोम्स दोनों में मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। मेल जो है XY क्रोमोसोम कैरी करता है, जबकि जो फीमेल है वो XX क्रोमोसोम कैरी करती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी दोनों में डिफरेंट हैं, जैसे फीमेल में रिप्रोडक्शन में ओवरीज होती हैं, फिर वो एग प्रोड्यूस करते हैं, जबकि मेल में टेस्टिस होते हैं और वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर दैट हॉर्मोन्स, देखिए हार्मोनल चेंजेस दोनों में ही अलग अलग होते हैं। जैसे वुमेन की एक टोन जो है, टोन ऑफ वॉइस है, वो काफ़ी सॉफ्ट होती है एज़ कम्पेयर टू मैन, और जो मैन है उनकी बियर्ड्स तो मुस्टाश वगैरह, तो ये सब जो है हार्मोनल चेंजेस एक मैन और वुमेन के जो आपस में जेंडर को जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये बाय बर्थ है। तो दैट इज़ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। अगर बात करें हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की, तो यहाँ पे तीन है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या सिंबॉलिक इंटरेक्शनिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये जेंडर जो है रोल सोसाइटी के द्वारा, सोशियोलॉजिकल यानी सोसाइटी के द्वारा बनाए गए हैं। तो काफ़ी सारे स्टीरियोटाइप्स हैं अबाउट जेंडर। फॉर एग्जांपल अगर देखिए एक स्टीरियोटाइप्स ये है कि मेल जो है इमोशनल नहीं होते, जबकि फीमेल जो हैं वो ओवरली इमोशनल होती हैं। कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, क्या उनका फंक्शन है, क्या रोल है, क्या स्टेटस, पावर, ये सब एक माइंडसेट जो है वो प्री डिफाइंड होता है सोसाइटी में। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मेल है डोमिनेंट होता है, फीमेल है वो सबऑर्डिनेट होता है। तो ब्रीफली हमने इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। देखिए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या होता है, एक मैक्रो थ्योरी है दैट लुक्स एट हाउ ऑल स्ट्रक्चर्स इन सोसाइटी वर्क टुगेदर। कैसे ही सारे जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी में आपस में एक साथ वर्क करता है, कैसे पूरा स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शनिंग करता है, कैसे सोसाइटी इंटीग्रेटेड होती है बाय सम रूल्स एंड नॉर्म्स। जब भी हम सोसाइटी को देखते हैं फ्रॉम द स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, द होल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जो होता है वो इंटरकनेक्टेड हमें शो होता है और अकाउंटेबल होता है फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम एंड स्टेडीनेस इन सोसाइटी, एंड एनी फॉर्म ऑफ रैपिड डेविएशन जो चेंजेस होते हैं वो डिस्रप्शन उसकी फंक्शनिंग में प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। देखिए कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो फर्स्टली डेवलप हुई बाय कार्ल मार्क्स, तो एक तरह की ऐसी थ्योरी है जो इन अ स्टेट ऑफ परपेचुअल यानी जो काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कंटिन्यू रहती है बिकॉज ऑफ कंपटीशन या फिर जो लिमिटेड रिसोर्स का है। सोसाइटी अभी ऐसा नहीं है कि हमेशा शांत एक स्टडी मोड में होगी, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा
हैपनिंग उनकी होती रहेगी। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं। तो एक तरह से कंपटीशन सोसाइटी में हमेशा होता रहता है। ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी होल्ड करती है दैट सोशल ऑर्डर मेंटेन होता है बाय डोमिनेशन एंड पावर रादर देन बाय कंसेंसस, यानी एक एग्रीमेंट, समझौता एंड कन्फर्मिटी या फिर एक एविडेंस के अलावा। तो सोसाइटी में देखिए हमेशा उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में 3 अजम्पशन है। जैसे ह्यूमन जो है वो सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, सोसाइटी जो है ऑपरेट होती है अंडर परपेचुअल स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, और जो नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट जो है परवेजिव है और अनअवॉइडेबल है। ऐसा नहीं है, जहाँ दो, सुना भी होगा, 2 बर्तन होते हैं तो वो खटकेंगे ज़रूर। तो अनअवॉइडेबल है कॉन्फ्लिक्ट्स एक सोशल ग्रुप के अंदर और बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो नेक्स्ट जो है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। देखिए थर्ड पॉइंट है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म क्या है? एक थियोरेटिकल अप्रोच है टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड सोसाइटी। देखिए सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी एक सिंबल क्रिएट कर लेती है, उसके कुछ मीनिंग्स बना लेती है, फिर अपने अपने व्यूज़ जो हैं इंडिविजुअल एक डेवलप कर लेता है और इसी के बिहाफ पर आपस में कम्युनिकेशन किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म था। देखिए होता क्या है, एक सोसाइटी में काफ़ी सारे वर्क जो हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे कुकिंग वुमेन करेंगी, ड्रेसिंग अलग अलग, एग्रेशन मोड एक मेल का होता है, और जो आप कह सकते हो मैरिज है तो मैन जो है वो पहले मतलब प्रेफरेंस करता है, और उसके बाद जो नर्चिंग वगैरह होती है, लालन पोषण होता है, वो एक फ़ीमेल के द्वारा किया जाता है। एक बच्चे का चाइल्डहुड को संभालना उसकी फ़ीमेल की ड्यूटी होती है। सेंसिटिवनेस भी दोनों में डिफरेंट होती है, एक ओवरली इमोशनल होते हैं और जबकि जो मैन है वो किसी इमोशन के साथ कहते हैं नहीं होते। केयर टेकिंग का काम जो है वो एक फ़ीमेल का होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क टेकिंग, एग्रेशन, डिफेंस वाला या कोई वर्क फोर्स है उसमें पार्टिसिपेशन करना, फाइनेंशियल जो हैंडलिंग होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, ये सब एक मेल के द्वारा सोसाइटी डिफाइन, मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये सब एक मेल के द्वारा किया जाता है। जबकि फ़ीमेल केयरिंग होती है, सर्विस जॉब्स करती हैं, डोमेस्टिक जितने भी वर्क्स होते हैं वो सब की फीमेल के द्वारा ही किए जाते हैं। काफ़ी फ्रेजाइल होती है, इमोशनल होती है, उसके बाद इन्फीरियर हेल्थ केयर होती है टू मैन, और फाइनेंशियली जो है वो एक मैन पर डिपेंडेंट होती है। तो ये सोसाइटियल जो हैं उसके द्वारा बनाए गए कुछ रोल्स हैं। तो इनको जो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट इज़ रिप्रोडक्टिव रोल, सेकंड इज़ प्रोडक्टिव रोल, थर्ड इज़ कम्युनिटी मैनेजिंग रोल एंड फोर्थ इज़ कम्युनिटी पॉलिटिकल रोल। तो फ्रेंड्स रिप्रोडक्टिव रोल देखिए क्या है, रिप्रोडक्शन जो है एक फ़ीमेल के द्वारा किया जाता है, जिसमें चाइल्ड का बियरिंग रियरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उनको लुक आफ्टर करना, अगर कोई सिक है तो उसकी टेक केयर करना, डोमेस्टिक जो टास्क हो गए क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग, ये सब एक फ़ीमेल के द्वारा किया जाता है। मेल पार्टनर एज अ हेल्पर यहाँ पे वर्क करता है। जो सेकंड है प्रोडक्टिव रोल, देखिए प्रोडक्टिव रोल दोनों ही करते हैं, मैन भी वुमेन भी। इसमें आता क्या है, प्रोड्यूस करने के लिए कुछ गुड्स जो वर्क किया जाता है, एक तरह से पेड वर्क होता है जो जनरेट करता है फूड और वेल्थ, जिसमें मार्केट प्रोडक्शन आ जाता है। तो एक तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आ गया, कोई भी आप काम कह सकते हो जो पैसा कमाने वाला काम है, तो आजकल मैन और वुमेन वो दोनों के द्वारा ही किया जा रहा है। थर्ड जो है कम्युनिटी मैनेजिंग रोल, ये भी दोनों के द्वारा किया जाता है। मेंटेनेंस है, जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उसकी मेंटेनेंस आप कह सकते हो। कलेक्टिव कंजम्पशन होता है, जैसे वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन पर ध्यान दिया जाता है। ये एक वॉलंटरली अनपेड वर्क होता है जो एक फ्री टाइम में किया जाता है। जो लास्ट है वो है कम्युनिटी पॉलिटिकल रोल। देखिए इन्फॉर्मेशन होती है जो पॉलिसीज़ की, उसका होना यहाँ पे ज़रूरी है, जो इम्पैक्ट डालता है कम्युनिटीज़ पर, स्टेट्स पर या फिर किसी भी कंट्री पर। तो एक तरह से आप कह सकते हो ये पेड वर्क है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किया जाता है थ्रू स्टेटस एंड पावर। तो बेसिकली मैन के द्वारा ही प्राइमरीली इसको किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लेकर आएंगे पैट्रियार्की, मैट्रियार्की और जो यूनिट 2 के जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।